Hello student, in part 1 we discuss the introduction of brain, the protection and the coverings of the brain. उसके बाद हमने डिस्कस की डिफरेंट पार्ट्स एंड रीजन ऑफ द ब्रेन, जिसमें हमने पढ़ा कि ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। इसमें हमने टैलेंसेफेलन और सेरिब्रम डिस्कस किया था, जिसमें हमने सेरिब्रम की डिफरेंट लोब्स और सेरेब्रल कॉर्टेक्स की डिफरेंट लोब्स पढ़ी और उनके फंक्शंस पढ़े। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है डायनसेफेलन, दैट एन अदर रीजन ऑफ द सेरिब्रम फोर ब्रेन। तो इसमें हम देखेंगे डायनसेफेलन के अंदर 2 रीजन्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है थैलेमस, दूसरा होता है लिम्बिक सिस्टम। तो पहले हम थैलेमस को डिस्कस करते हैं। थैलेमस को रिले सेंटर कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम थोड़ी डायग्राम देखते हैं। सपोज बॉडी से कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, स्पेशली सेंसरी इंफॉर्मेशन, वो पहले स्पाइनल कॉर्ड में आएगी, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से ट्रेवल करेगी टुवर्ड्स द ब्रेन। तो जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन थैलेमस में आती है, सबसे पहले वो थैलेमस में पहुंचती है, फिर थैलेमस डिसाइड करता है कि इस इन्फॉर्मेशन को सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कौन से रीजन में भेजना है, कौन सी लोब, कौन से एरिया में भेजना है। तो थैलेमस एक रिले सेंटर का काम करता है, मतलब ये बॉडी की इन्फॉर्मेशन को पहले प्रोसेस करता है, खुद प्रोसेस करता है कि इसको आगे किस रीजन में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के किस रीजन में भेजना है। तो बेसिकली ये रिले इन्फॉर्मेशन बिटवीन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, पेरिफेरी और PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड द स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद अगर हम देखें ऑल द सेंसरी इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट फॉर द सेंस ऑफ स्मेल, मतलब जो भी बॉडी, किस बॉडी से सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है, सेंस ऑफ स्मेल को छोड़ के वो पास होती है थैलेमस में बिफोर पासिंग प्रोसेसिंग बाय द कॉर्टेक्स। मतलब कॉर्टेक्स उसको प्रोसेस करे उससे पहले वो पास होती है थैलेमस से। अच्छा, सिर्फ ऐसे नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन अपवर्ड जा रही है, असेंडिंग पाथवे में जा रही है, वो थैलेमस से पास होगी। जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन से वापस आती है या जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स कमांड देता है, वो भी थैलेमस में आती है, उसके बाद वहाँ से प्रोसेस होके आगे ट्रेवल करती है। मीन्स इट इज़ अ मेन आउटपुट सेंटर फॉर द मोटर इन्फॉर्मेशन लीविंग द सेरिब्रम। सेरिब्रम से जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो पहले थैलेमस में आती है, देन वो आगे ट्रेवल करती है। मतलब अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ कोई इन्फॉर्मेशन जाए या उससे वापस आए, कमांड वापस आए, दोनों ही सेरिब्रल थैलेमस से पास होती हैं। इसमें ऑल्फेक्शन और द सेंस ऑफ स्मेल शामिल नहीं है। तो ये थैलेमस का फंक्शन हो गया। उसके बाद हम बात करें लिम्बिक सिस्टम की। तो लिम्बिक सिस्टम इज़ नॉट अ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बट इज़ अ फंक्शनल सिस्टम, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो इसमें 3 रीजन्स एंड पार्ट्स होते हैं, हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला एंड हिप्पोकैम्पस। हम ऐसे कह सकते हैं कि लिम्बिक सिस्टम की जो फंक्शनल एरियाज हैं वो 3 हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस की, ये थैलेमस के नीचे होता है। यहाँ पे हम डायग्राम देख सकते हैं कि थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस। ये थैलेमस, इसके नीचे दिस इज द हाइपोथैलेमस। तो फर्स्ट इट्स लोकेटेड बिलो द थैलेमस। अच्छा, इसके अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स और नॉन न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स। न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स ये वो सेल्स होते हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि हाइपोथैलेमस का रोल एंडोक्राइन सिस्टम में भी होता है। अच्छा, सेंटर फॉर द होम्योस्टेसिस, मतलब हमारी बॉडी के जो भी होम्योस्टेटिक फंक्शंस होते हैं, जैसे टेम्परेचर बैलेंस करना, पानी को बैलेंस करना, मिनरल्स को बैलेंस करना, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ये थैलेमस कंट्रोल करता है। लाइक regulates body temperature, hunger, thirst, water balance, sleep, menstrual cycle and circadian rhythm। अच्छा, सर्केडियन रिदम क्या होता है? ये हमारी बॉडी का ऐसे नेचुरल क्लॉक है। जैसे हमें टाइम पे नींद आती है, टाइम पे भूख लगती है, जो 24 आवर्स का हमारा साइकिल होता है, ये इसको सर्केडियन रिदम कहते हैं। और इसको जो कंट्रोल करता है वो होता है हाइपोथैलेमस। अच्छा, उसके अलावा हाइपोथैलेमस कंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस आते हैं। इसमें डाइजेशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इसको भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो अभी मैंने बात की कि हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स होते हैं, तो वो हार्मोन बनाते हैं। तो इसका मतलब हाइपोथैलेमस हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को भी कंट्रोल करेगा। लाइक ये 2 किस्म के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करते हैं। उसमें होते हैं एक रिलीजिंग हार्मोन, एक होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स।
तो दे आर सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस फिर रेगुलेट करता है, कमांड देता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो वो आगे जो बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको कमांड देता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन सिस्टम को भी रेगुलेट करता है। इसके अलावा कंट्रोल रेक मीन्स एग्रेशन, एंगर, फियर, प्लेजर एंड सेक्सुअल अराउजल। तो ये हो गए फंक्शंस ऑफ द हाइपोथैलेमस। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं एमिगडाला, जो कि ये सेकेंड पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम का। तो इसकी शेप आलमंड की तरह होती है। क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियाई इन द टेम्पोरल लोब। क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियाई होता है मीन्स क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज, आलमंड शेप का होता है, और क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज। अच्छी प्रोसेस, इसके फंक्शंस क्या हैं? प्रोसेस इमोशन लाइक फियर, एंजाइटी, एग्रेशन एंड सेक्सुअल बिहेवियर। ये प्रोसेस करता है इमोशन लाइक फियर को। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमें कभी डर लगता है कोई ऐसी चीज़ जिससे हम डर जाएं, तो हमारा ब्लड प्रेशर या हमें से हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, हम एक्साइटेड या फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाते हैं। तो इसको ये प्रोसेस करने वाला एमिगडाला होता है। एग्रेशन, अगर किसी का एमिगडाला डैमेज हो जाए तो उसको फियर महसूस नहीं होगा, उसको डर नहीं लगेगा। एग्रेशन, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई धक्का देता है तो हम एग्रेसिव हो जाते हैं, तो इसका रिस्पॉन्स भी एमिगडाला करता है। अगेन, अगर किसी का एमिगडाला डैमेज हो जाए तो वो एग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं करेगा। ओके, रेगुलेट्स बिहेवियर रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। फॉर एग्जांपल कोई हमारी तारीफ़ करता है, हमें गुस्सा दिलाता है, हमारा बिहेवियर क्या होगा उनकी तरफ, तो इसको कंट्रोल भी एमिगडाला करता है। इमोशनल मेमोरी फॉर्मेशन, इसका मतलब ये हमारी इमोशनल मेमोरी बनाता है। मिसाल के तौर पे हमें अर्थक्वेक या ऐसे कोई जो ट्रॉमेटिक मेमोरीज होती हैं वो हमें याद रह जाती हैं, तो इनको बनाने वाला होता है एमिगडाला। वर्क्स विथ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इन डिसीजन मेकिंग अंडर इमोशनल स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके एमिगडाला और सेरिब्रल कॉर्टेक्स, फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि फ्रंटल लोब का रीजन होता है सेरिब्रम के अंदर, ये दोनों साथ में काम करते हैं। एमिगडाला क्या करता है, आपको स्ट्रेस या इसे कहें एंजाइटी करवाता है। ये फॉर एग्जांपल आप पेपर करें, एग्जाम कर रहे हैं, तो एमिगडाला कहेगा ये पेपर नहीं हो सकता मुझसे, लेकिन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये कमांड देगा कि ये आप कर सकते हैं, आप इसको मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेस को, फियर को मैनेज करें और ये आप कर सकते हैं। तो ऐसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला दोनों साथ में काम करते हैं इमोशनल स्ट्रेस के अंदर। उसके बाद अगर आए हम थर्ड पार्ट, दैट इज़ हिप्पोकैम्पस। ये सी हॉर्स की तरह शेप में होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इमेज डाली हुई है। ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन होता है, ये हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरीज को कन्वर्ट करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लॉन्ग टर्म मेमोरी जैसे हमें पास्ट की बहुत चीज़ें याद होती हैं, बचपन की या चीज़ें हमने जो पढ़ी हैं वो याद रहती हैं, तो हम वो एक टाइम पे पढ़ते हैं, फिर वो हमारी कन्वर्ट हो जाती हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो इनको जो कन्वर्ट करता है दैट इज़ हिप्पोकैम्पस। अच्छा, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम के साथ मिल के हमारी मेमोरीज़ को स्टोर करता है। देखें, हिप्पोकैम्पस सिर्फ मेमोरीज़ को कन्वर्ट करता है, ये मेमोरीज स्टोर होती हैं हमारी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में और सेरिबेलम के अंदर। ये प्रोसीजरल मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मिसाल के तौर पे ड्राइविंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ऐसी जो मेमोरीज़ हैं इनमें हिप्पोकैम्पस का रोल नहीं होता। अगर हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाए तो हमें होगा एंटीरोग्रेड एमनेशिया। इसका मतलब हम न्यू मेमोरीज़ नहीं बना पाएंगे, पुरानी चीज़ें हमें याद होंगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारे पास होगी, लेकिन हम न्यू लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ नहीं बना पाएंगे। तो हिप्पोकैम्पस की डैमेज की वजह से होते हैं एंटीरोग्रेड एमनेशिया। तो ये हमारा हो गया फोर ब्रेन कंप्लीट। अच्छा, आफ्टर फोर ब्रेन हमारा जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ मिड ब्रेन। इसको मेसेनसेफलन कहा जाता है, क्योंकि हम जब एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के अंदर ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, न्यूरल डेवलपमेंट होती है, और उसमें डिफरेंट रीजन्स बनते हैं। तो जो टेलेनसेफलन होता है वो रीजन जिसमें सेरिब्रम बनेगा, ऐसे डायनसेफलन वो रीजन होता है जिससे थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम ये वाले स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और मेसेनसेफलन एम्ब्रियो का वो रीजन होता है जहाँ से मिड ब्रेन बनता है। तो सबसे पहले मिड ब्रेन इज़ रिड्यूस्ड इन ह्यूमन। ह्यूमन में बहुत ही स्मॉल इन साइज होता है। रिले इन्फॉर्मेशन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, मतलब जो फोर ब्रेन और मिड ब्रेन हिंड ब्रेन के बीच में जो इन्फॉर्मेशन है वो मिड ब्रेन से पास होके ट्रेवल करती है।
इसके अंदर होती है रेटिकुलर फॉर्मेशन। अभी रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का नेटवर्क होता है जो कि शुरू होता है फ्रॉम द मेडुला थ्रू द पोन्स मिड ब्रेन ऑन टू द लोअर रीजन ऑफ द फोर ब्रेन अप टू द थैलेमस। मतलब ये मेडुला के सेंटर से लेके थैलेमस तक जो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन होता है उसे कहते हैं हम रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मिड ब्रेन में एक्चुअली रेटिकुलर फॉर्मेशन ही है जिसका रोल होता है। उसमें क्या क्या आता है? स्लीप वेक साइकिल, अराउजल, अटेंशन, रिफ्लेक्सेस, मसल टोन। अच्छा, मसल टोन क्या होता है ये याद कर लें। हमारी जो मसल्स होती हैं वो किसी भी टाइम पे कम्प्लीटली रिलैक्स नहीं होती, उसमें हल्की सी पैसिव कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी का पोस्चर या स्ट्रॉन्ग टोन बैलेंस कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा ऑटोनॉमिक फंक्शंस, अ रीजन ऑफ मिड ब्रेन्स। अच्छा, मिड ब्रेन के अंदर एक रीजन होता है जिसे कहता है जिससे डोपामिन बनता है। अगर मिड ब्रेन का वो रीजन डैमेज हो जाए तो डोपामिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। और डोपामिन जो है ये हमारा मूवमेंट कंट्रोल में रोल प्ले करता है, हमारी बॉडी की जो मूवमेंट इनको कंट्रोल करता है। अगर डोपामिन ना हो, मतलब मिड ब्रेन का वो रीजन डैमेज हो जाए जिससे डोपामिन की प्रोडक्शन कम हो जाए, इससे पार्किंसन डिजीज़ होती है। और पार्किंसन डिजीज़ में आपकी बॉडी की मूवमेंट कम हो जाती है। मिड ब्रेन के अंदर दो रीजन्स होते हैं, अपर रीजन टेक्टम एंड लोअर रीजन्स टेगमेंटम। इसके बाद थर्ड रीजन ऑफ द ब्रेन, द लास्ट रीजन, हिंड ब्रेन। इसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, मेडुला ओब्लंगेटा, पोन्स, सेरिबेलम। मेडुला, सबसे पहले हम बात करें मेडुला ओब्लंगेटा की, तो इसे माइलेनसेफलन भी कहते हैं क्योंकि ये एम्ब्रियो के माइलेनसेफलन रीजन से डेवलप होता है। यहाँ हम ऐसे कहें, माइलेनसेफलन एम्ब्रियो का वो रीजन होता है जहाँ से मेडुला ओब्लंगेटा बनता है। ये कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक फंक्शंस को, लाइक ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वॉलिंग, वोमिटिंग एंड डाइजेशन। अच्छा, मेडुला ओब्लंगेटा हमारे ब्रेन का सबसे लास्ट पोर्शन होता है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है, जबकि यहाँ से ये मेडुला ओब्लंगेटा, इसके आगे होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो जो मेडुला ओब्लंगेटा है ये एक लिंक बनाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। अगर मेडुला ओब्लंगेटा हमारा डैमेज हो जाए तो ये बहुत ही फैटल होता है इससे, क्योंकि रेस्पिरेटरी और कार्डियक अरेस्ट होता है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियक सिस्टम, मतलब हार्ट काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि इनको कंट्रोल करने वाला मेडुला ओब्लंगेटा है। उसके बाद हम बात करें पोन्स की, तो ये मेडुला के ऊपर होता है। यहाँ पे हम पिक्चर में देखें, ये मेडुला और ये पोन्स। तो ये लोकेटेड अबव द मेडुला, एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन सेरिबेलम एंड मेडुला। अगर यहाँ से देखें तो देखें ये पोन्स, ये ऊपर सेरिब्रम से भी कनेक्ट करता है, मेडुला से भी और सेरिबेलम से भी। तो इन तीनों के बीच में ये एक लिंक बनाता है या ब्रिज बनाता है। इसका काम क्या होता है? रेगुलेट स्लीप, अराउजल, रेस्पिरेशन। ये फंक्शन स्लीप हमारी अराउजल को और रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। इन्फ्लुएंस फेशियल सेंसेशन एंड एक्सप्रेशन, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे मुंह पे मच्छर या मक्खी बैठती है तो हम उसको उड़ाते हैं या हमें महसूस होता है, सेंसेशन होती है। या फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे हम स्माइल करते हैं, फ़ोटो लेने के लिए हम मुस्कुराते हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन होते हैं ये मेडुला पोन्स कंट्रोल करता है। अगर पोन्स डैमेज हो जाए तो हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन हैं वो या फेशियल जो सेंसेशन होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी या अफेक्टेड होंगी। उसके अलावा इट कंट्रोल रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, मतलब ये कंट्रोल नहीं करता कि ब्रीदिंग हो, ये कंट्रोल करता है कि ब्रीदिंग स्पीड वो रिदमिक पैटर्न में हो, गैस्पिंग ब्रीदिंग ना हो, तो इसको ये कंट्रोल करता है पोन्स। अभी हम डिस्कस करेंगे सेरिबेलम, द थर्ड पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन। अगर इसकी हम लोकेशन देखें तो सेरिबेलम हमारे ब्रेन के बेक पे होता है, बेक साइड पे, और बिलो द ऑसिपिटल लोब। ब्रेन के वह दो रीजन्स हैं जिसके अंदर सल्की और रिजेस मौजूद होती हैं, उसमें एक होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है सेरिब्रम। अगर फंक्शंस की बात करें, इट मेंटेन द बैलेंस, ये हमारी बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है, पोस्चर और मसल टोन। इसके अलावा कोऑर्डिनेट्स वॉलेंट्री मूवमेंट्स लाइक टाइमिंग एंड एक्यूरेसी, हमारी बॉडी में जो मूवमेंट्स होती हैं उसमें टाइमिंग और एक्यूरेसी होती है, प्रिसाइज मूवमेंट होती हैं, उनको कोऑर्डिनेट करने वाला सेरिबेलम होता है। अच्छा, अभी हम देखेंगे ये कोऑर्डिनेट करता कैसे है, ये मूवमेंट ऐसे स्मूथ मूवमेंट में हेल्प कैसे करता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है, बॉडी से सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेता है, जैसे पोजीशन ऑफ जॉइंट, कि कौन से जॉइंट हैं, उनकी बॉडी में क्या पोजीशन है, उनके साथ कौन सी मसल्स अटैच्ड हैं जो कि मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल होंगी, उनकी लेंथ क्या है। उसके साथ साथ वो ऑडिटरी और विजुअल सिस्टम से भी इंफॉर्मेशन लेगा, मीन्स वो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, साउंड वगैरह इन्फॉर्मेशन लेगा, और लाइट या जो विजुअल इन्फॉर्मेशन है वो भी गेन करेगा। अच्छा, इन सारी इन्फॉर्मेशन को ये कंपेयर करेगा विद द मोटर कमांड्स फ्रॉम द सेरिब्रम, क्योंकि जो हमारी बॉडी से जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाती है ये सेरिब्रम की तरफ भी जाती है, और सेरिब्रम उसकी अकॉर्डिंग एक कमांड देता है। फिर सेरिबेलम क्या करता है, जो उसने इन्फॉर्मेशन ली और मोटर कमांड जो सेरिब्रम से आ रहा है, इन दोनों को कंपेयर करके एक स्मूथ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जनरेट करता है। अच्छा, ये क्या कहता है, यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। अच्छा, अगर सेरिबेलम किसी का डैमेज हो जाए तो उसे एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं एटेक्सिया। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ बैलेंस एंड पुअर कोऑर्डिनेशन। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई अगर अल्कोहल कंज्यूम करता है तो जो अल्कोहल होता है वो हमारे सेरिबेलम को डैमेज करता है या अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो अल्कोहल कंज्यूमर होते हैं वो उनमें बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है। ब्रेन स्टेम, ये एक रीजन होता है ब्रेन का जिसमें ये 3 पार्ट्स होते हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन। अगर हम डायग्राम में देखें तो ये मेडुला, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा, तो ये जो रीजन है इसको कहते हैं ब्रेन स्टेम। इसके फंक्शन समवाट वही होंगे जो कि इन पार्ट्स के हैं, लाइक कंट्रोल वॉलेंट्री फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग, रिफ्लेक्सेस। इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग और रिफ्लेक्सेस को। कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करता है, अराउजल, सर्वाइवल रिफ्लेक्स लाइक ब्रीदिंग। अगर ब्रेन स्टेम डैमेज हो जाए तो इससे होता है, ऐसे कोई बंदा कोमा में जा सकता है या उसकी डेथ हो सकती है।